हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था वेबसाइट डिज़ाइन करना। तो HTML के थ्रू वो पहला लेक्चर था। आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हम मज़ीद अगर डेप्थ में देखें तो कंटेंट फॉर्मेटिंग को देखेंगे HTML के अंदर, एंड देन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सेपरेटली देखेंगे। HTML, अब देखते हैं कि कंटेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है। HTML के अंदर HTML डिफाइन स्पेशल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद स्पेशल मीनिंग्स। के HTML के अंदर जो है वो लिखाई की जो वजाहत है, उसको वजाहत करने के लिए कुछ ख़ास किस्म के अनासर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि ख़ास मकसद को साथ उसकी जो है वजाहत करती हैं। जैसे हम देखेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में कि एक पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है, हाउ वी इंसर्ट लाइन ब्रेक, हाउ वी इंसर्ट स्पेसेस इन ए पैराग्राफ एंड इन द कंटेंट्स, हाउ वी ऐड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन ए पैराग्राफ एंड कंटेंट्स। अब हम एक एक को डिटेल से करते हैं। क्रिएटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है एक ख़ास किस्म का 3 4 5 लाइनों पर मुश्तमिल एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है, जो कि ख़ास तरीके से स्टार्ट किया जाता है और फिर उसको जो है वो एक ख़ास लाइन पे जाके ख़त्म करके वहाँ पर जो है ना वो एंड किया जाता है, और उसकी ख़ास किस्म का फॉर्मेट होता है। सो पैरा जो है, इसको हम पी टैग यूज़ करते हैं। पी टैग जो है वो एक पेयर टैग है, जो कि स्टार्ट एंड एंडिंग विद द पैराग्राफ वेयर एज टेक्स्ट इनसाइड बोथ टैग इज कॉल्ड एक्चुअल कंटेंट्स। पैराग्राफ की शुरुआत पी टैग से और अख्ताम स्लैश पी टैग से होता है, जिनके दरमियान जो मौजूद मतन होता है या लिखाई होती है वो असल कंटेंट्स को ज़ाहिर कर रहा होता है। सो अब हम लाइन ब्रेक को देखते हैं कि एक मतन या कंटेंट्स के अंदर कैसे एक लाइन के ऊपर जो है वो ब्रेक डाला जाता है। द BR एलिमेंट इंसर्ट ए लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। BR नया पैराग्राफ शुरू किए बगैर लाइन ब्रेक दाखिल करता है। फॉर एग्जांपल ये कोड है हमारे सामने, HTML हेड एंड बॉडी। बॉडी के अंदर हमने एक सेंटेंस लिखा, हाय फ्रेंड्स, यू आर लर्निंग HTML स्क्रिप्ट लैंग्वेज, थैंक यू। अब अगर हम इसके दरमियान हम चाहते हैं कि यार हाय फ्रेंड पहली लाइन पे आ जाए, तो हम उसके बाद एक हमने BR का जो है वो ब्रेक लगा दिया, जो कि क्या है, लाइन ब्रेक है। फिर देन हमने लिखा यू आर लर्निंग HTML सब स्क्रिप्ट लैंग्वेज। देन हमने एक और उसके अंदर जो है ना वो लाइन ब्रेक कर दिया, और देन एंड पे हमने थैंक यू। तो ये हमारे 3 सेंटेंस बन जाएंगे, और इसके आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इसका ऐसे नजर आएगा, जो हमें वेब पेज को व्यू करने के बाद, हाय फ्रेंड्स, यू आर लर्निंग। सो ऐसे जो है ना वो इसकी ब्रेक की वजह से, ब्रेक लाइन की वजह से ऐसे जो इसकी आउटपुट हमें नजर आएगी, जैसे हमारे सामने है। अब हम देखते हैं इंसर्ट स्पेस। एक कंटेंट के अंदर जो है वो हम स्पेस या खाली जगह कैसे छोड़ सकते हैं, या खाली जगह कैसे दे सकते हैं। खाली जगह जो है इसके अंदर HTML के अंदर वो एक काउंट होती है। एक से ज़्यादा आप जितनी भी स्पेसेस देंगे वो उसको वो काउंट नहीं करता, और इसके ख़ास किस्म का इसके लिए एक कोड है जो कि हम यूज़ करते हैं, एंड NBSP. So if you insert multiple spaces in a text, HTML only consider one space and ignore the others. अगर वो क्या कहना चाह रहा है, अगर हम मतन के अंदर एक से ज़्यादा खाली जगह देते हैं, तो सिर्फ एक जो है वो खाली जगह वो गिनी जाएगी, बाकियों को जो है ना वो इग्नोर कर देगा या नज़रअंदाज कर देगा। द एलिमेंट एंड NBSP is used to insert the spaces in the contents। ये पैराग्राफ के दरमियान खाली जगह देने के लिए इस्तेमाल होता है।
क्या है उसका कोड है? एन एंड साइन, NBSP, इसको हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हेडिंग के और सब हेडिंग कैसे ऐड होती हैं। हेडिंग जिसको क्या कहते हैं हम लोग? उन्वानात। एक पैराग्राफ के अंदर हम हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द टैग्स। उन्वानात का इज़हार टैग्स के ज़रिए किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स हैं, 6, H1, H2, H3, सो ऑन अप टू H6। सिक्स हेड्स अपना हेडिंग के लिए टैग्स हैं उन्वानात देने के लिए, कि सबसे जो वाज़े उन्वान होगा उसके लिए हम H1 यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ये वाला लफ्ज़ है हेडिंग 1, तो ये सबसे बड़ी जो हेडिंग्स है उससे थोड़ी सी कम अहमियत की हेडिंग, थोड़ी उससे छोटी, और इस तरीके से जो है ना वो 6 किस्म के ये इसके हेडिंग के टैग्स हैं, जिनको H1 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे जो बोल्ड और सबसे बड़ी लिखाई और बड़े साइज की लिखाई। H2 उससे लेस, और इस तरीके से जो है ना वो H6 जो है वो सबसे जो कम इंपॉर्टेंट है, या सबसे छोटी जो हेडिंग है, जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है विजुअल स्क्रीन के ऊपर, हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका लेक्चर का दूसरा पार्ट, कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कौन कौन से टैग्स हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स के टेक्स्ट की कलर चेंज करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को तिरछा करना, टेक्स्ट के अंदर के दरमियान में से लाइन, यानी कि जिसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू करना, ये काम सारे करना, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कौन कौन सी हैं? फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक मीन के लिखाई को तिरछा देखना, जस्ट लाइक जैसे हमें यहाँ पर ये लफ्ज़ ऑप्शन नज़र आ रहा है। बोल्ड के लिए हम जो है ना वो लफ्ज़ यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं। फॉन्ट कलर, जैसे इसका कलर जो है ना फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ ब्लू है, कलर है। फॉन्ट साइज, जैसे अब जो है ना वो इसका, कि इसका कितना साइज, जैसे हमें स्क्रीन पे इसका जो है ना वो 36 फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज नज़र आ रहा है, इस तरीके से जो है ना वो। और लास्ट पे हम देखेंगे अंडरलाइन टेक्स्ट, के टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना, जैसे फॉर्मेटिंग लफ्ज़ के ऊपर नीचे जो है ना हमने इसको अंडरलाइन नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे जो है ना वो 6 जो है वो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, जो कि टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम एक एक को कोड के ज़रिए देखते हैं। अब जैसे ये कोड है, फॉन्ट कलर रेड, दिस इज देयर इट इज सम टेक्स्ट एंड, फिर उस पर एंड फॉन्ट का जो है ना वो। अब इसके आउटपुट हमें क्या नज़र आएगी, कि दिस इज ए सम टेक्स्ट। अब देखिए इसका कलर जो है वो रेड है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है ना वो जो कलर का एलिमेंट है वो यूज किया है, उसका कलर हमने सेट किया है रेड। अब इसका दूसरा देखें, फॉन्ट साइज 5, कलर ब्लू, दिस इज सम टेक्स्ट। अब ये देखें इसका साइज थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, 5 है, और उस कलर इसका हमने ब्लू कर दिया। सो इस तरीके से जो है ना वो नेक्स्ट, अगर आप देखें फॉन्ट फेस वेडाना, जिसको हम कहते हैं लिखने का स्टाइल, या लिखने के जो स्टाइल है, this is some text, so this is look like this. So B used for bold. You can see that this text is bold, I for italic, and U for underline the text, जैसे यहाँ पर underline जो है वो इसके नीचे लगा हुआ है, because ये this is, यहाँ से U tag start हो गया, underline text, then यहाँ पर U tag का जो है वो ending tag आ गया, तो ये हमें नजर आ रहा होता है। So these are the formatting tags.